हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके टू चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका PYQ क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। अगर आपको सीटेट पास करना है तो डेली मॉक टेस्ट लगाइए, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए और देखिए आपका कितना स्कोर बन रहा है। जिस भी सब्जेक्ट में आपका कम नंबर आ रहा है उस पर और भी मेहनत करिए ताकि आपको सफलता मिल सके। अगर आपको सरकारी जॉब लेनी है तो आपको सीटेट निकालना अनिवार्य है। आप सीटेट के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपनी तैयारी को इतना करिए कि पहली ही बार में आपका सीटेट क्लियर हो जाए। और सीडीपी की प्लेलिस्ट बन चुकी है तो उसे ज़रूर जाके देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और क्लास देखने से पहले आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि पहला है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। दूसरा हो जाएगा बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तीसरा हो जाएगा बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो बताइएगा विचार सोच में केंद्रीकरण, दूसरा है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, तीसरा है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अमूर्त सोच का विकास। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का कौन सा गुण होता है? तो विचार सोच में केंद्रीकरण। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। दूसरा है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तीसरा है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। तो कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से कैसे होते हैं? तो पूर्णतः अलग होते हैं। दूसरा है स्वतंत्र, तीसरा है सन्निहित, चौथा ऑप्शन हो जाएगा संबंधित नहीं। तो संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो परिवार एवं पास पड़ोस, दूसरा है परिवार एवं मीडिया, तीसरा है विद्यालय एवं मीडिया, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मीडिया एवं आस पड़ोस। तो बच्चों के समाजीकरण की कौन सी एजेंसी दूसरी होती है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा विद्यालय एवं मीडिया बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक एजेंसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किस महत्व पर जोर देता है? तो गुणारोपण, दूसरा है अवप्रेरणा, तीसरा है संतुलीकरण, चौथा हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों पर। तो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किस पर महत्व देता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों पर शर्मिंदगी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। तीसरा है
शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। शर्मिंदगी का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के विषय में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो पहला है पहचान बनाम संभ्रमित का संकट बालक में किशोरावस्था में होता है। दूसरा है युवावस्था में द्रुत का उचित हल ना निकलने की स्थिति में बालक हीन भावना का शिकार होता है। तीसरा है जन्मात्मकता बनाम स्थिरता मनोसामाजिक विकास की 7वीं अवस्था है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा मनोसामाजिक सिद्धांत की 5वीं अवस्था की महत्वपूर्ण क्रिया सामाजिक संबंध स्थापित करता है। तो एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के विषय में कौन सा असत्य हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के विषय में असत्य हो जाएगा कि युवावस्था में द्रुत का उचित हल ना निकलने की स्थिति में बालक हीन भावना का शिकार होता है। तो यह आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रिचपीय सिद्धांत के विषय में असत्य है, तो असत्य यहाँ भी बताना है। तो पहला है यह सिद्धांत विलियम ईस्टर्न द्वारा दिया गया। तो बुद्धि के त्रिचपीय सिद्धांत के विषय में असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ही असत्य हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत रॉबर्ट जे ईस्टर्न द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ना कि विलियम ईस्टर्न द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक का कर्तव्य नहीं है। तो आरटी 2009 के अनुसार एक शिक्षक का क्या कर्तव्य नहीं होता है? तो बताइएगा। पहला है विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन करना। दूसरा है विनिर्दिष्ट समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करवाना। तीसरा है माता पिता और संरक्षक के साथ नियमित बैठकें करना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा विद्यालय की मान्यता हेतु मानकों का निर्धारण करना। तो आरटी 2009 के अनुसार एक शिक्षक का क्या कर्तव्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन विद्यालय की मान्यता हेतु मानकों का निर्धारण करना। तो ये आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो क्या मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा है मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के समांतर चलने वाली शिक्षण प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया है। तीसरा है यह शिक्षक के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी के वांछित व्यवहारगत प्रवृत्ति की दिशा प्रकृति एवं स्तर के संबंध में निर्णय करना। तो मूल्यांकन की क्या विशेषता नहीं होगी? तो मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के समांतर चलने वाली शिक्षण प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया है। तो यही आपका राइट आंसर सेकंड सही हो जाएगा, जो गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो केवल पर्यावरण पर। दूसरा है ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। तीसरा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। चौथा ऑप्शन हो जाएगा केवल आनुवंशिकता पर। तो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। तो स्मरण, समझ, सर्जन, विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सर्जन। बच्चों में ज्ञान की संरचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने वाले की। बच्चों में ज्ञान की रचना करने वाले अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है।
इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सुगमकर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? तो समाजीकरण, अन्योन्य क्रिया। दूसरा है मानसिक प्रतिरूपों स्कीमा का समायोजन। तीसरा है उद्दीपन, अनुक्रिया, युग्मन। चौथा ऑप्शन हो जाएगा संतुलन। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है? तो प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। दूसरा है प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। तीसरा है प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उससे स्वच्छता समिति का सदस्य बनना क्या प्रतिबिंबित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना उचित होगा? तो पहला है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। दूसरा है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए समवयस्क 7 बच्चों से मदद ले सकते हैं। तीसरा है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, तो उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। दूसरा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तीसरा है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। चौथा ऑप्शन हो जाएगा निर्देशन एवं संचालन। तो कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा कंठस्थीकरण एवं स्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो जितना संभव हो उतना आवृत्ति से संगत एवं सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। तीसरा है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो संज्ञानात्मक विकास में किसके द्वारा समर्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है बुद्धि को केवल बुद्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक ही रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तीसरा है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। चौथा ऑप्शन हो जाएगा हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बुद्धियों का एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विभिन्नता के स्थितिवाद मत की विशेषता नहीं है।
तो किसी व्यक्ति का व्यवहार उनकी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। दूसरा है किसी व्यक्ति का व्यवहार उनकी वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। तीसरा है हमारे व्यवहार हमारे व्यक्तिगत विशेषकों से प्रभावित होते हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा स्थितिवाद बाह्य कारकों से प्रभाव को मनुष्य के व्यवहार के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रभावकारी मानता है। व्यक्तित्व विभिन्नता के स्थितिवाद मत की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा हो जाएगा हमारे व्यवहार हमारे व्यक्तिगत विशेषकों से प्रभावित होते हैं। यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा जो गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो पहला है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। दूसरा है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तीसरा है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां हो और विभिन्न प्रकार के बाल सहित खुली अलमारी शेल्फ में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। चौथा ऑप्शन हो जाएगा अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियाँ हों और विभिन्न प्रकार के बाल सहित खुली अलमारी शेल्फ में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है। तो अधिगम के लिए क्या आकलन की विशेषता नहीं होगी। तो यह आकलन शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। दूसरा है इनमें शिक्षार्थियों को उपयुक्त फीडबैक और उपयोगी परामर्श पर जोर दिया जाता है। तीसरा है उसमें अध्यापक अधिगम की डिजाइन करता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा यह आकलन का निर्माण से अधिगम पर अधिक बल देने के हिसाब से किया जाता है। तो अधिगम के लिए आकलन की क्या विशेषता नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर ऑप्शन हो जाएगा इस आकलन का निर्माण से अधिगम पर अधिक बल देने के हिसाब से किया जाता है। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा जो गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला है वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। दूसरा है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तीसरा है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो किसके अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर ऑप्शन सही हो जाएगा यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही है। तो बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। दूसरा है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो बुद्धि के बारे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि एक बहुआयामी प्रक्रिया है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। तो यही आपका राइट आंसर फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अवबोधन से समृद्ध विकार है। चलाघात। दूसरा है पठन वैकल्य। तीसरा है वाक्य संबंध रोग। चौथा ऑप्शन हो जाएगा भाषा घात। तो भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। तो भाषा अवबोधन से संबंध विकार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान का अथवा किसी कौशल में निपुणता अध्ययन करता है।
दूसरा है किसी बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उनकी ज्ञान की सीमा का मापन करता है। तीसरा है यह एक ज्ञान अर्जन परीक्षण है जो यह जानने के लिए उपयुक्त किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है। 4 ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएंगे। तो किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? स्किनर, पावलोव, यूग, पियाजे। तो किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा जाता है? इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो प्राक कल्पना का निर्माण करना, दूसरा है प्राक कल्पना का परीक्षण करना, तीसरा है समस्या के प्रति जागरूकता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा हो जाएगा सही, समस्या के प्रति जागरूकता। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित परीक्षणों को स्टर्नबर्ग के त्रियंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया? संदर्भगत, वयभूत, तीसरा है सामाजिक, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अनुभाविक। तो किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रियंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा सामाजिक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सारी क्लासेस देखिए, रिवीजन करिए और अच्छे से मेहनत करिए ताकि आपका फर्स्ट ईयर टर्म में सीटेट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में।